कन्फेस करना बहुत जरूरी। नो डाउट आपके जीवन में आपको अलग अलग परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, प्रलोभनों से होकर के गुजरना पड़ेगा। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, अपनी आंखों को बंद करिए, कोई भी इधर उधर ना देखे। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आपको लेकर के जाना चाहता हूं। यूसुफ के जीवन से आपने और मैंने सीखा मेरे को। बाइबल ये बताती है वो अपने सारी परीक्षाओं और प्रलोभनों में खरा उतरा। वो खरा उतरने के बावजूद भी खुदा उसको और इंतजार करवा रहा है। कई बार उसके मन में शायद सवाल आया होगा, ये सवाल आया होगा, क्यों खुदा, अब क्यों इंतजार, किस लिए परमेश्वर, अब क्यों इंतजार प्रभु। वो बंदीगृह में 2 साल, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल पड़ा हुआ। बंदीगृह मतलब कितना भयानक जगह, इंतजार कर रहा है। देखिए कितना महान है यूसुफ का जन्म। आपको और मुझे उस जवान से सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है प्रियो? वो अपना जीवन को समाप्त नहीं किया, खत्म नहीं किया, वो और इंतजार करते रहा अपने खुदावंद की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरा पूर्वज अब्राहम के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, इसहाक के साथ में, मेरे पिता याकूब के साथ में वाचा बांधने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। वो याकूब का परमेश्वर वो आज आपका भी परमेश्वर है मेरे जवानों। वो यूसुफ का परमेश्वर आज आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। इस वक्त पवित्र आत्मा आपको छू लेने पाए, इस वक्त पवित्र आत्मा आपको छू लेने पाए। मेरी यही प्रार्थना है, जो व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ में प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा इस वक्त आपको छू रहा है। एक बार एक व्यक्ति रिक्शे में बैठा और वो रिक्शा वाला धीरे धीरे रिक्शा चला रहा। बहुत उसके कपड़े फटे फटे पुराने से, बहुत पसीना बह रहा है, रिक्शा चलाते जा रहा और उस रिक्शे के पीछे ये व्यक्ति बैठा और ये व्यक्ति उस रिक्शे वाले से पूछ रहा है, भैया आप दिन का कितना कमा लेते हो? उसने बोला भैया करीब 200, 250, 300 रुपए तक मैं कमा लेता हूं। बोले अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद इस व्यक्ति ने उस रिक्शे वाले से फिर से पूछा, भैया आपके बच्चे हैं क्या? इस व्यक्ति ने बोला हाँ भैया है, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे। इस व्यक्ति ने पूछा कि क्या भैया वो पढ़ाई करते हैं क्या? बोले भैया हाँ वो पढ़ाई करते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने 10,000 रुपए कर्ज लिए और उन दोनों को एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। सुनने वाला व्यक्ति का रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलने लगा कि क्यों उनको, आप तो मात्र 300 रुपए कमाते हैं दिन के, फिर क्यों आपने अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में डाला? उसने बोला सर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी, मेरे बच्चे भी मेरी तरह एकदम मेहनत करके इस प्रकार का काम करें। नहीं, आज जब वो मुझे और मेरी पत्नी को मम्मी मम्मी डैडी डैडी बोलते हैं तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। वो जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। मेरे प्रियो, जब एक रिक्शा चलाने वाला छोटा सा व्यक्ति अपने बच्चों के बारे में इतना चिंता कर सकता है, तो आपको और मुझे मां के गर्भ से बचा हुआ परमेश्वर आपको और मुझे कितना बड़ा नहीं देखना चाहता। ओह देखिए वो आपसे प्यार कर रहा है मेरे प्रिय भाई, उसका आंखें आपकी ओर लगी हुई है। मेरे प्रिय बहन, वो आपसे कितना प्यार करता है, आपके माँ बाप से बढ़कर के आपसे उसने मुझसे प्रेम किया। वो आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बातों को सोच के रखा है। जी
कुछ हुआ है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि हाँ मेरे जीवन में मुझे बहुत सारी बदलाव तो करना है, यूसुफ के समान मुझे एक खुदा से एक अच्छा रिश्ता बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप एक समर्पण के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आज चाहता हूं कोई भी यहाँ पर जो एक समर्पण के साथ में प्रार्थना करना चाहता है, आप यहाँ पर आगे आ सकते हैं। मैं आपको एक वेदी की बुलाहट देना चाहता हूँ, ये ऑल्टर कॉल है। कोई भी भाई कोई भी बहन जल्दी जल्दी आ सकते हैं आप सामने, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए हाथ रख करके आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो यूसुफ का एक जीवन जिसमें उसने खुदा की सुनी और वो अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया। अगर आप तैयार हैं समर्पण करने के लिए, मैं आपको सामने बुलाना चाहता हूं। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, अगर आप एक समर्पण की प्रार्थना में जाना चाहते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। आप सामने आ सकते हैं। यस यस, आ जाइए, यही गुड मीटिंग। यस, ये एक ऑल्टर कॉल है। आई वांट टू कॉल यू इन फ्रंट। सामने की ओर मैं आपको बुलाना चाहूंगा। जो कोई भी आज ये निर्णय लेना चाहता है, खुदा आपने मुझसे यूसुफ के जीवन से बात किया है, अगर आप अपनी जवानी को खुदा के हाथ में सौंपना चाहते हैं, my beloved young people, I want to call you this evening in front. खुदा के उस वेदी के सामने बुलाना चाहता हूं। खुदा के सामने आ जाए। खुदा की आग, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये बताती है, जब दाऊद ओरनान के खलिहान के पास में पहुंचा, वो देख रहा है परमेश्वर का दूत तैयार खड़ा हुआ है। क्या? नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ, और परमेश्वर का वचन गाद के द्वारा दाऊद के पास पहुंचा, जा दौड़ के जा ओरनान के उस खलिहान को खरीद ले, वहां पर एक वेदी बना खुदा के लिए, बलि का छड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आइए दौड़ के आइए खुदा के सामने, इस वेदी पर अपने भेंट को चढ़ाइए। आज की रात खुदा आपको छूने के लिए तैयार है। ओह जीसस,
रहीશું और